गुण सागर जय कपीस ते हो लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते, कपि गोविंद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव दीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। शुभ सहस्र योजन पर भानु, लीनो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लांगी गई अचरज नाई। दुर्गम काज जगति के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज तुम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परिताप तुम्हारा, है परतेत जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा,
सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चिंतन करई, हनुमत से सर्व दुख हरई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, क्षमा करो गुरुदेव की। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए ते काफी गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महरीरा। पवन तने संकट हरण, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। बोलिए सियापति रामचंद्र की। ओ ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपितजम्बो फलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार, परमामाद्यां जगद्व्यापिनी, बीड़ा पुस्तकधारिणी, अभयदां जांगकारा। हस्ते स्फटिकमालिकां, विदधति पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्ति याद है तुम्हें, तापत्री विनाशाई श्री कृष्णाय। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे, भूतस्य जाते पतिरे काशीत। सदाधारं पृथ्वीद्यां ते मां, कस्मै देवाय हविषा विधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, श्री गुरुदेव महेश्वर। गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं। तुलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगहृदयानुगम्यं,
वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नंदन वसुदेव सुत ए जी श्री राधा श्याम, मनमोहन के चरण में मेरी कोटिन कोट प्रणाम। संतन मंडल बंदगी एज चरणन शीस नभाए, संत जनों की कृपा से कछु हरि असरयो सुनाए। संत हमारी आत्मा एज संत मेरे सिर मोर, सबको सीताराम है तो अपने अपने ठोर। तो तुलसी जा संसार में धनवंता नहीं कोई, और धनवंता वही जानिए जग राम नाम धन हो। मेरी नैया पार लगाई जइयो, अरे मेरी नैया पार लगाई जइयो, मेरे गुरुवर दीन दयाला। मेरी नैया पार लगाई जइयो, मेरी नैया पार लगाए जइयो, मेरे गुरुवर दीन दयाला। मेरे गुरुवर दीन दयाला, मेरे गुरुवर दीन दयाला। मेरी नैया पार लगाई बड़ो भरोसा गुरु जी प्यारो, बड़ो भरोसा गुरुवर प्यारो। आड़ो तेरे दास तुम्हारो, मोय भूलो ज्ञान बताए जइयो, मेरे गुरुवर बनत हो, निराकार साकार बनत हो। रूप विराट आप दर्शित हो, रूप विराट आप दर्शित हो।
अपना दर्श कराए जइयो मेरे गुरुवर अपना दर्श कराए। अरे काम क्रोध में ज्ञान भुलाया, काम क्रोध में ज्ञान भुलाया, जड़ चेतन का मर्म न पाया, जड़ चेतन का मर्म न पाया। मोको सत्य लगाई जइयो मेरे गुरुवर नैया पार लगाई जइयो, मेरी नैया पार लगाई जइयो मेरे गुरुवर दीन दयाला, मेरी नैया पार लगाई जइयो। रघु स्मात प्रथो श्रवा अजिस्ततो महाराज स्मात दशरथ अभवत। सुखदेव स्वामी समझाने लगे राजा, पहले तो महाराज के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन जब एक साथ ही चार पुत्र हुए हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार करवाया तो चारों के नाम पर संस्कार हुए। एक का राम रख दिया, एक का भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। आज सारी अयोध्या खुशियों में झूम रही है, सारी अयोध्या खुशियों में झूम रही है कि महाराज संतानहीन थे, लेकिन अब उनके यहाँ चार पुत्र हो गए। अरे दशरथ घर जन्मे राम, कितना आनंद छाया हुआ है अयोध्या में। अरे दशरथ घर जन्मे राम, अयोध्या छाए रही फूलन में। केला के खम्मा द्वार द्वार पे, केला के खम्मा द्वार द्वार पे, और जाकल सताए धरवाए धरवाए। बंधन बार बंधे वर द्वारे, बंधन बार बंधे वर द्वारे। बड़े मैं चौक दये पुरवाज पुरवाज, अयोध्या जाए रही फूलन में। घर जन्मे राम, अरे राम, अयोध्या छाए रही फूलन में।
अयोध्या में खुशियां छाई हुई हैं। राम और लक्ष्मण को मांगने लगे, कहा हमें इन्हें दोनों को दे दो, हम अपने यज्ञ की रक्षा के लिए इन्हें ले जा रहे हैं। इनको शिक्षा और शस्त्र शिक्षा और शास्त्र शिक्षा दोनों का ये अध्ययन कराएं। लेकिन दशरथ जी कहने लगे, नहीं महाराज ऐसा मत करो, राम को मत मांगो, राम को छोड़ के तीनों में से किसी को भी मांगो। लेकिन गुरुदेव कहने लगे, नहीं हमें तो राम की ही जरूरत है, राम के बिना हमारा कोई काम नहीं बनेगा, इसलिए तुम हमें राम को दे दो। आज उसी समय जब ऐसा कहा, अंत में विवश कर दिया, तो राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर के चल दिए। गुरु अपने आश्रम में ले जाते हैं, जहां भगवान राम उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं। जब उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक बार मारीच भी आया तो भगवान ने बिन फर का बाण मारा, 100 योजन दूर गिराया। इधर काफी राक्षसों का विनाश करते हैं और गुरु के आश्रम में ही रहते हैं, गुरु की सेवा में तल्लीन रहते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। सुखदेव स्वामी वर्णन करते राजन परीक्षित, इधर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई बड़े हो गए और गुरु की सेवा में उनकी इतनी निष्काम भक्ति कि गुरु का जो भी आदेश हो उसका पालन करते हैं। और जब गुरु के आदेश का वचन का पालन करते हैं, लेकिन इधर जनक नंदिनी सीता का जन्म पृथ्वी से हो चुका था और जिसका पालन महाराज क्षीरध्वज ने किया, जो सीता के पिता जिन्हें जनक बोलते हैं, और उन्होंने पालन किया। तो धीरे धीरे एक दिन, और ये देखिए हमारी बुआ जी 1 से 1 रुपए भेंट करती हैं, और ये भी 51 रुपए भेंट करती है। भागवत पर बांके बिहारी से अरदास करूंगा अपने मैं परिवार के कुशल मंगल धर्म के प्रति। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इधर जब सीता जी का भी जन्म हो गया, एक दिन सीता जी ने एक शिव धनुष रखा हुआ था, उसी धनुष को उठा करके और एक दूसरी जगह रख दिया। तो उसी समय महाराज जनक ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, ऐसे महावीर के साथ में हम अपनी बेटी का विवाह करें। धीरे धीरे जब समय आने पर सीता जब विवाह योग्य हुई, तो आज सब जगह के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिया है। देश देशांतरों के राजा उस धनुष प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ रहे, और जब धनुष प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ रहे थे भक्तों, लेकिन जैसे ही इधर गुरु के पास भी खबर पहुंची है, और ये देखिए हमारी शिष्या उमा 51 रुपए भेंट करती है। बांके बिहारी से अरदास करूंगा अपने मैं परिवार के कुशल मंगल रहे। गुरु के लिए निमंत्रण गया है, तो गुरु भी तैयारी करने लगे जाने की, चलने के लिए। तो राम और लक्ष्मण से कहा कि जाओ पुष्प वाटिका में चले जाओ और फूल ले आओ, और फूल लेकर आओ और पहले पूजन अर्चन करेंगे, उसके बाद में तब सीता स्वयंवर देखने चले। बोले ठीक है। भगवान राम बगिया में फूल लेने के लिए जाते हैं। उसी बगिया में सीता जी
अपनी सहेलियों को लेकर के आई हैं। और आज भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई उसी पुष्प वाटिका में पुष्पों को चुन चुन करके तोड़ रहे हैं और सीता जी उसी बगिया में आई है कि राम बगिया में आए, कि राम बगिया में आए, चलो रे सजनी राम बगिया में आए। राम कौन के सिर पे मुकुट विराजे, कौन के सिर पे मुकुट विराजे। अब कौन के सिर पे, अब कौन के सिर पे चटक चुनरी राम के सिर पे मुकुट विराजे। राम के सिर पे मुकुट विराजे। अब सीता के सिर पे, अब सीता के सिर पे के हाथ में धनुष विराजे। कौन के हाथ में धनुष विराजे। अब कौन के हाथ में माला राम के हाथ में धनुष विराजे। राम के हाथ में धनुष विराजे। और सीता के हाथों में माला जपनी राम बगिया में आए। भगवान राम और इधर सीता अपनी सहेलियों के साथ, लक्ष्मण जी के साथ राम, और इधर दोनों ने एक दूसरे को देखा। भक्तों, जब भगवान राम को सीता जी ने देखा तो कहने लगी, हे मैया कात्यायनी, मैंने तेरी सेवा की है लेकिन मुझे एक फल दे देते, मेरी सेवा का पुण्य जो कुछ भी बनता हो मुझे दे दे, कि ये श्याम बड़वाले के अंदर तो इतनी शक्ति भर देना कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे और ये मेरा पति हो जाए। और इधर जैसे ही सीता जी ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा, एक दूसरे को देख करके मुग्ध हो गए। मुग्ध क्या, अचेत हो गए। और जब अचेत हो गए, सीता जी की सहेलियां कहने लगी, सीते क्या हो गया, सीते क्या हो गया, सीते आंखें खोलो, क्या हुआ, क्या बात है सीते। इधर भगवान राम को होश में ला रहे लक्ष्मण भैया, भैया भैया दोना गिरे जा रहे हैं, हाथ से दोना गिरे जा रहे हैं। और इधर सीता जी की सहेलियां बोली
सखी के सो चलाएंगे जादू टोना का जादू सो कर गए कि सखी के सो चलाएंगे जादू टोना किशोर गौर दशरथ के छोना सखी के सो चलाएंगे जादू टोना किशोर गौर दशरथ के छोना मृग नैनी सीता जब देखी मृग नैनी सीता जब देखी अब हाथन से छूट गिरे कैसे सखी हाथन से छूट गिरे सोना किशोर गौर सुंदर सुंदर फूल चुने हैं सुंदर सुंदर फूल चुने हैं सखी भर ले तो कर कोना किशोर गौर दशरथ के छोना सखी कैसो चलाए जादू टोना किशोर गौर दशरथ के छोना। आज इधर सीता जी की सहेलियां बोली का जादू टोना सब कर गए का है गयो सीते आंखें खोल उसमें आओ चलो। आज इधर भैया लक्ष्मण राम से कह रहे भैया भैया क्या हो गया ये दोनों गिरे जा रहे हाथ से फूल गिरे जा रहे फूल गिरे संभालो संभालो एकदम से उसमें लाए और फिर उधर पुष्पों को लेकर के और गुरुदेव के पास में चलते गुरुदेव को जाकर के पुष्प भेंट किए हैं और उसके बाद गुरुदेव ने इधर पूजन अर्चन किया। पूजन अर्चन करने के बाद प्यारे भक्तों जैसे ही पूजन अर्चन करने के बाद चले हैं कहाँ सीता स्वयंवर देखने के लिए। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को साथ में ले लिया उसी समय जब सभा में पहुंचते हैं तो महाराज जनक राय ने बहुत सुंदर आसन देकर उन्हें बिठाया बहुत सुंदर आसन दिया है और आसन पर विराजमान हो गए बैठे हुए हैं और वही धनुष प्रतियोगिता का काम चल रहा है। उस पर अपना बल आजमा रहे हैं भक्तों लेकिन किसी को सफलता नहीं मिल रही है और कैसे धनुष को उठाने के लिए चलते हैं कि पर कर बांधी उठे अकोलाई पर करवाने उठे अकुलाई पर करवाने उठे अकुलाई पर करवाने उठे अकुलाई पर करवाने उठे अकुलाई
कर बान उठे अकुलाई और चले इष्ट देवन सिरनाई। अच्छा, अकुलाने की जरूरत क्या थी? जो काम पहले करना चाहिए था वो बाद में कर रहे हैं। पर करवान उठे अकुलाई, अकुलाने की तो बात ये थी कि अकुला कर तो इसलिए उठ रहे हैं कहीं हमसे पहले कोई इस धनुष को न उठा दे। अगर किसी दूसरे ने उठा दिया तो हम क्या उठाएंगे? ये भी तो बात है कि हमसे पहले अगर किसी ने उठा दिया तो सीता जी उसके गले में वरमाला डाल देंगे, हम क्या उठाएंगे? तो अब परिकरबान उठे अकुलाई और चले इष्ट देवन सिरनाई। जो काम पहले करना चाहिए वो बाद में कर रहे हैं, बाद में इष्ट देव को मना रहे हैं, बाद में इष्ट देव को मना रहे हैं। तो इष्ट देव कहां से पुकार सुन ले? अब जब चलते हैं तब तो ध्यान नहीं रहता जल्दी में भगवान को मनाने का, लेकिन बाद में ध्यान आता है। लेकिन अब समस्या यहाँ एक अटक जाती है कि मान लो 100 राजा तो गणेश के ही भक्त हैं। अब उनमें से एक चलता है धनुष को उठाने के लिए, तो वो कहता है भगवान गणेश इस धनुष को हमसे उठवा दो। लेकिन वो 99 उधर बैठे हैं, वो कह रहे हैं भगवान गणेश इससे धनुष मत उठवा देना, नहीं हम क्या उठाएंगे? बड़ी समस्या। अब गणेश जी एक की सुने कि 99 की सुने, बड़ी समस्या ही समस्या। अब कैसे क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अब तो इधर जब बारी बारी से जब उठा रहे हैं, और एक समस्या और तीसरी ये है कि जिससे धनुष फिर उठता नहीं है फिर वो 99 में आके शामिल हो जाता है। बन गई है भगवान गणेश हमसे तो धनुष उठा नहीं, लेकिन उठवा इससे भी मत देना, क्योंकि अगर इसने उठा दिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। पूरी समस्या। जब किसी ने कोई धनुष को नहीं उठा पा रहा है तो किस सहस भूपद एक ही कई बार लगे उठावन डरे लगे उठावन डरे सहस भूपद से कई बारा और लगे उठावन डरे उनटा। अब तो ने गई जब ना उठ रहो तो ऐसो करो, कछु तो मन में विचार कर रहे हैं ऐसो करो जा सब जने इकट्ठे है को उठा लो। सहस भूपद से कई बारा, एक ही बार में उठा लो। अच्छा, यहाँ चौपाई के अर्थ भी भिन्न कर दिए। कई कहते हैं कि एक बारी बारी से, लेकिन यहाँ राजाओं ने विचार बनाया बारी बारी से भी उठाए, लेकिन यहाँ राजाओं ने विचार बनाया कि सहस भूपद से कई बारा, ये बारी बारी से नहीं एक ही बार में उठा लो धनुष को। और फिर क्या होगा? अब सीता जी किन किन के वरमाला पहनाएंगी, वरमाला उसके पहनाएंगी कि सब मिल के पहले तो यह धनुष उठाओ और उठाए के फिर वहां के मंजे धर दो, और फिर बाद में होंदो लड़ाई युद्ध होंदो फिर, और जो जीते हो सोई सीता जी को लेके चलो जाओ। अच्छा, जहाँ युद्ध की पहले से ही भूमिका बना ली हो, युद्ध की भूमिका अगर पहले से बना ली हो तो उस समाज का कैसे कल्याण हो सकता है? राजा यहाँ इकट्ठे तो हुए हैं मगर एक नहीं हुए। एक होना अलग बात है, इकट्ठे होना अलग बात है। आए तो हैं, इकट्ठे हुए मगर एक नहीं हुए, क्योंकि उनके विचार एक नहीं है। अब महाराज जनक राय ने मन में विचार किया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा।
अब युवाओं को उकसाना पड़ेगा, युवाओं को उकसाना पड़ेगा इसके लिए। तो उसी समय जनक राज सभा में आगे आए और आकर के कहने लगे है ये बंद करो सब तमाशा। अब जन को मांगे भटमानी, वीर भीन मही हम जानी। अब अपने आप को कोई वीर नहीं कहे, अच्छा बातें तो कर रहे सभा में और देख किधर रहे, लक्ष्मण की तरफ। देख लक्ष्मण की तरफ रहे और बात बीच सभा में खड़े होकर कर रहे हैं कि अब जन को मांगे भटमानी और वीर विहीन मही हम जानी। लक्ष्मण जी ने देखा कि हमारी ओर देख रहे हैं, इसका मतलब हम सूरवंशी छत्री बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं वीर विहीन मही हम जानी। माँ के लखन कुटिल भई भोए, एकदम से लखन लाल खड़े होकर कहने लगे वो महाराज जनक राज शांत हो जाओ, क्या बोलते हो ना आप सुना, कहीं चले जा रहे हो। जनक जी समझ गए फर्क पड़ा फर्क, अब पड़ा फर्क, कुछ हुआ तो ऐसा हमारी बात का। कहा महाराज सुनो, आप धनुष की बात कर रहे हो, वीर विहीन मही हम जानी। धरा पर कोई वीर नहीं बचा क्या, तुम्हें नहीं मालूम? कि भैया राम घर कहते तो एक मारू लात तलातल में और मारू लात धरन में, जैसे पृथ्वी उजाए रसातल में। भैया राम घर कहते तो एक मारू लात तलातल में, मारू लात धरन में, जैसे ये पृथ्वी उजाए रसातल में। अरे महाराज धनुष की तो क्या औकात है, आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि धरा पर कोई वीर नहीं बचा। ये धरा कभी वीरों से खाली नहीं हुई है और इस धरा पर हमेशा छत्री रहे, वीरों से कभी खाली नहीं हो पाई ये धरा। और भैया राम से बोले भैया देख रहे हो महाराज जनक राय कितनी अनुचित बात कर रहे हैं। भगवान राम बोले बे अनुचित कर रहे हो, तुम कौन सी उचित कर रहे हो, सोहू तो बताए दे। अरे महाराज जनक वयोवृद्ध हैं, वयोवृद्ध का जवाब गुरु जी दे देते, बात खत्म। अब तुम्हें बीच में बोलने की। बोले भैया आप नहीं जानते, आप रघुकुल मणि है, मणि, आप रघुकुल मणि और हम एक फणी। जब मणि के ऊपर संकट आए और फणी देखता रहे, यहाँ वीरों की आलोचना कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं महाराज, और आप कह रहे हैं कि नहीं वयोवृद्ध थे गुरुजी, जवाब देते। अरे ये भी कोई तरीका था इनका कहने का। तो आज उसी समय जनक राय से कहा महाराज सुनो, अगर भैया राम की आज्ञा हो जाए नहीं तो इस भूमंडल को उठा लूंगा, भूमंडल को। अब तो उसी समय कछुराया बोले ले अब तो भूमंडल ही उठवे लग गो। एक बोलो और ये देखिए अवधेश हमारे बहुत ही भक्त हैं, ये उधर भी हमारे गांव के पास ही इनका गांव है, वहां के रहने वाले हैं।